राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, सोचिए कि हम सभी एक अमृत की बूंद हैं जो अनंत सागर में समाहित होने की चाह लिए हुए हैं। यह चाह, यह भीतर की आवाज हमें अपने भीतर की यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनेक रास्ते हैं, लेकिन संत महात्माओं ने हमें उस सर्वोच्च मार्ग का दर्शन कराया है जिसे शब्द या नाम कहते हैं। ये 5 नाम साधारण शब्द नहीं हैं, यह 5 दिव्य ध्वनियां हैं जो आत्मा के भीतर के द्वार खोलती हैं और हमें परमात्मा के निकट ले जाती हैं। संगत जी, कभी कभी मन में यह सवाल उठता है, ये 5 नाम हर किसी को क्यों नहीं बताए जाते? असल में यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह परमात्मा से मिलने वाला एक अनमोल सेतु है। जैसे कोई कीमती रत्न बिना समझ के किसी को नहीं दिया जाता, वैसे ही 5 नाम का रहस्य केवल उन आत्माओं को दिया जाता है जो भीतर से तैयार हैं, जिनका मन स्थिर और शांत है, जिनके जीवन में अनुशासन है और जिनके हृदय में प्रभु से मिलने की गहरी प्यास है। यह मंत्र आत्मा को ऊर्ध्व दिशा में खींचता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। सद्गुरु इसे केवल उन्हीं को देते हैं जो श्रद्धा, निष्ठा और अभ्यास में परिपक्व हैं। यह गुप्त ज्ञान नहीं, बल्कि संरक्षित और मूल्यवान ज्ञान है, जिसका उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि मुक्ति है। गुरु जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपनी गति से आगे बढ़ती है। जब समय और पात्रता पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, तब वही करुणा में गुरु उस आत्मा को बुलाते हैं और उसके कानों में 5 नाम का दिव्य रहस्य फूंकते हैं, जिससे उसकी भीतर की यात्रा शुरू होती है। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इस अमूल्य खजाने की चाबी सुरक्षित रखी जाती है, क्यों इसे किसी पुस्तक से पढ़ लेने या साधारण व्यक्ति से सुन लेने मात्र से वह दिव्य अनुभव नहीं होता, और क्यों इसके लिए केवल एक पूर्ण सद्गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। तो संगत जी, कुछ क्षणों के लिए बाहरी हलचल को भूल जाइए, अपने मन को शांत कीजिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सबसे पहले तो यदि आपके जीवन में आपको एक पूर्ण सद्गुरु से नामदान प्राप्त हुआ है, तो आपको हार्दिक बधाई। यह मानव जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर किसी रास्ते से हम सीधे प्रभु तक पहुंच सकते हैं, तो वह है संतमत का मार्ग। हम वास्तव में अत्यंत धन्य हैं कि हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु ने हमें यह दिव्य मार्ग दिखाया। यह वही मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलन तक पहुंचा सकता है। पहले यह समझना जरूरी है कि संतमत वास्तव में है क्या। यह कोई धर्म, कोई पंथ या बाहरी कर्मकांडों का समूह नहीं है। न ही इसे किसी मंदिर, मस्जिद या 4 दीवारी तक सीमित किया जा सकता है। संतमत आत्मा का विज्ञान है, एक ऐसा शुद्ध और अनुभवपरक मार्ग जो हमें सिखाता है कि हमारी चेतना की धारा, जिसे सूरत कहते हैं, जो निरंतर 9 द्वारों के माध्यम से बाहर की दुनिया में बहती रहती है, उसे कैसे भीतर की ओर मोड़ा जाए, अपने वास्तविक घर की दिशा में। हमारा मन एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है, जो दिन रात बाहरी दुनिया की छवियों को दिखाता रहता है, इच्छाओं, कल्पनाओं, स्मृतियों और चिंताओं का। संतमत का उद्देश्य इस प्रोजेक्टर को बंद करना नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलना है, बाहर से भीतर की ओर। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की निर्मल स्क्रीन पर प्रभु का प्रकाश प्रकट होने लगता है। यही भीतर की यात्रा की शुरुआत है, जिसमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं, केवल साधक की सजगता और गुरु की कृपा ही पर्याप्त होती है। अब प्रश्न उठता है, जब यह मार्ग इतना सूक्ष्म और भीतर का है, तो हमारा मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए? सच्चा गुरु चमत्कारों, दिखावे या अनुयायियों की भीड़ से नहीं पहचाना जाता। वह रूहानी गहराई का सागर होता है, जो शरीर में रहते हुए भी विनम्रता, ममता और मौन में जीता है। उसकी असली पहचान यह है कि वह आत्मा में सुप्त शब्द संयोग को जगा सकता है। वह जलते हुए दीपक के समान है, जो स्वयं प्रकाशित होकर अनेक बुझी हुई आत्माओं में प्रकाश फैला देता है। संगत जी, बुझा हुआ दीपक केवल प्रकाश के बारे में बता सकता है,
लेकिन प्रकाश नहीं दे सकता। सच्चा संत पूर्ण गुरु उसी तरह आत्मा की सुप्त ऊर्जा को शब्द की शक्ति से सक्रिय कर देता है। उसकी उपस्थिति चुंबक के समान होती है जो आत्माओं को खींचकर भीतर की ओर मोड़ देती है। एक साधक के लिए नामदान या गुरु दीक्षा का क्षण उसके कई जन्मों की साधना का परिणाम होता है। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि शक्ति संचार का क्षण होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत कीमती तिजोरी है, लेकिन उसकी चाबी खो गई है। कोई आपको नक्शा या चित्र दे सकता है, पर ताला तभी खुलेगा जब एक कुशल कारीगर उस चाबी को सही आकार में बनाकर आपको देगा। इसी प्रकार जब एक पूर्ण सद्गुरु नाम प्रदान करता है तो वह केवल शब्द नहीं देता, वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसमें प्राण रूप से स्थापित करता है और शिष्य की आत्मा को सौंप देता है। यही वह क्षण होता है जब सदियों से बंद आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं और साधक के भीतर आत्मिक जागरण की पहली किरण प्रकट होती है। संगत जी, यही है संतमत का सार, आत्मा से परमात्मा की ओर, सूरत से शब्द की ओर यात्रा का आरंभ। संगत जी, जब किसी पूर्ण सद्गुरु से नामदान प्राप्त होता है तो उसे सिद्ध मंत्र क्यों कहा जाता है? सिद्ध का अर्थ है पूर्ण, जो परिपक्व और प्रभावशाली हो चुका हो। 5 नाम साधारण शब्द नहीं हैं, ये दिव्य ध्वनियां हैं जिन्हें संतों ने युगों की तपस्या और साधना से सिद्ध किया है। ये अक्षर नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरे जीवंत बीज हैं जो साधक की चेतना की गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। जब साधक इन नामों का स्मरण करता है तो उसकी चेतना उच्चतम दिव्य तरंगों पर सेट हो जाती है। यह मंत्र आत्मा के भीतर के द्वार खोलने वाला गुप्त पासवर्ड बन जाता है। गुरु इसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से संचित कर देते हैं और इसे अनुभव करने पर आत्मा सच्चे प्रकाश से आलोकित होती है। संगत जी, यही कारण है कि यह 5 नाम किसी को भी नहीं बताए जाते। सबसे पहले साधक की आध्यात्मिक तैयारी जरूरी है। हर साधक समान नहीं होता और नाम तभी प्रभावी होता है जब उसका मन, बुद्धि और जीवन संतुलित और शुद्ध हो। यदि मन अशांत हो या जीवन में अव्यवस्था हो तो नाम की दिव्य शक्ति सही असर नहीं कर पाती। दूसरा कारण है सत्संग और गुरु कृपा। नाम केवल शब्द नहीं है, यह गुरु की कृपा का प्रतीक है और साधक को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। बिना सत्संग और गुरु के आशीर्वाद के पंचनाम का वास्तविक प्रभाव अनुभव करना असंभव है। तीसरा कारण है जिम्मेदारी और अनुशासन। नाम ग्रहण करने के बाद साधक का जीवन बदल जाता है। यदि साधक अनुशासन में नहीं रहता तो नाम की पूर्ण शक्ति काम नहीं करती। चौथा कारण है मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। नाम की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है, इसलिए इसे अशांत या अस्थिर व्यक्ति को नहीं दिया जाता। 5वां कारण है दुरुपयोग से बचाव। पंचनाम केवल साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, इसे वासनाओं, अहंकार या स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। छठा कारण है कर्म और समय की परिपक्वता। साधक के कर्म और जीवन की परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। पंचनाम तभी दिया जाता है जब साधक पूरी तरह तैयार हो। संगत जी, नामदान के समय जो 5 नाम दिए जाते हैं वे केवल उच्चारण नहीं हैं, यह शक्ति और कुंजी हैं। इन्हें न तो कागज पर लिखा जा सकता है, न किसी अन्य से साझा किया जा सकता है। यह उस आत्मिक विज्ञान का हिस्सा है जो चेतना को शरीर के सूक्ष्म केंद्रों से ऊपर उठाकर सत्यलोक, सचखंड तक पहुंचाता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि आत्मा को सचखंड तक पहुंचने के लिए सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और अंततः सचखंड, इन 5 सूक्ष्म आध्यात्मिक क्षेत्रों से गुजरना होता है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु की शक्ति व्याप्त है और जो 5 नाम गुरु देते हैं वे उन्हीं शक्तियों के नाम हैं। यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि कुंजी है जो आत्मा के बंद द्वार खोल सकती है। लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब गुरु कृपा, प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ साधक में आंतरिक तरंग उत्पन्न हो। संगत जी, पूर्ण सद्गुरु का आगमन साधारण नहीं होता।
वह किसी विशेष काल या देश के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए आता है जिन्हें सचखंड तक पहुंचना है। जैसे कोई चरवाहा अपने बिछड़े हुए पशुओं को पहचानता है, वैसे ही पूर्ण संत उन आत्माओं को पहचानते हैं जिनमें प्यास, श्रद्धा और समर्पण है, और जो नाम की वास्तविक कीमत समझ सकते हैं। संगत जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ साधक पूरी तैयारी के बावजूद नामदान के योग्य नहीं पाए गए। इसका कारण यह है कि नामदान व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा और आत्मा की तैयारी से होता है। बाबा जी कहते हैं कि यह तैयारी केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि अनेक जन्मों की साधना और आत्मा की खोज का परिणाम होती है। एक आम सवाल यह भी उठता है, यदि कोई साधारण व्यक्ति 5 नाम बता दे तो क्या वे काम करेंगे? इसका सरल उत्तर है नहीं। किसी और से सुना हुआ नाम केवल असली चाबी की नकल है। यह ताला नहीं खोल सकता। जब सतगुरु नाम देते हैं तो वह अपनी कृपा और आध्यात्मिक शक्ति से उस चाबी को शिष्य के हाथ में सौंपते हैं। उस शक्ति के बिना शब्द केवल अक्षर बनकर रह जाते हैं और आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यही कारण है कि नाम को गोपनीय रखा जाता है। यह छुपाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता। बाबा जी बार बार कहते हैं, पहले पात्र बनो, फिर नाम की शक्ति ग्रहण करो। जैसे बीज अंकुरित होने के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, वैसे ही नाम को टिकने और फल देने के लिए शांत, निर्मल और समर्पित मन चाहिए। यदि मन संदेह, अहंकार या केवल जिज्ञासा से भरा हो, तो नाम की गहराई आत्मा में नहीं उतर सकती। संगत जी, 5 नाम हर किसी को इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि यह साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा का अमूल्य वरदान है, जो केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो इसकी महत्ता समझता है और इसे अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए तैयार है। जैसे किसी बच्चे के हाथ में हीरा दे दिया जाए और वह उसकी कीमत न समझे, वैसे ही यदि 5 नाम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जाएं जो उनका सम्मान नहीं करता, तो वह न केवल उनकी शक्ति को खोखला कर सकता है, बल्कि उसका अपमान भी कर सकता है। ये नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर के द्वार खोलकर शब्द धुन तक पहुंचाने वाली कुंजी हैं। यदि इन्हें केवल बोलने या मजाक बनाने के लिए प्रयोग किया जाए, तो यह आत्मा के लिए हानिकारक भी हो सकता है। 5 नामों का असली उद्देश्य केवल झपना नहीं है। यह मन को शांत करना, चेतना को भीतर की ओर मोड़ना और आत्मा को अनहद नाद से जोड़ना है। हमारा मन हमेशा बाहर की ओर भटकता रहता है, लेकिन नाम उसे स्थिर झील की तरह शांत करके भीतर की यात्रा की राह दिखाते हैं। जब साधक की चेतना 10वें द्वार पर टिकती है, तो यह नाम आत्मा को भीतर से बजती अनहद ध्वनि तक ले जाते हैं, जो सच्चे घर, सचखंड तक पहुंचाने का मार्ग है। संगत जी, शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि गुरु की कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा में है। नाम केवल माध्यम है, गुरु उसका मार्गदर्शक और नाव का मल्लाह। यह यात्रा सरल नहीं। जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है, तो उसे प्रकाश के साथ साथ अंधकार, भ्रम और विकर्षण भी मिलते हैं। बाबा जी कहते हैं, बिना मार्गदर्शक के गहराई में जाना आत्मघात है। इसलिए नाम का प्रभाव केवल तब होता है जब उसे गुरु की कृपा, निर्देशन और सुरक्षा के साथ ग्रहण किया जाए। 5 नाम केवल उच्चारण से नहीं, बल्कि आत्मा में अनुभव होकर असर करते हैं। यह जीवन स्वर हैं, जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ते हैं। जब साधक की चेतना इन नामों में टिक जाती है, तो भीतर से शब्द की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, और वही धुन उसकी आत्मा की असली पहचान बन जाती है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन और पूर्ण समर्पण आवश्यक हैं। संगत जी, 5 नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति हैं, जो साधक की आत्मा को भीतर से जागृत करने के लिए हैं। जब तक हम इन्हें गुरु की कृपा, आशीर्वाद और पूर्ण समर्पण के साथ अपने भीतर धारण नहीं करते, तब तक इनका वास्तविक प्रभाव अनुभव में नहीं आता। इन्हें अनावश्यक रूप से दूसरों के साथ बांटना केवल उनकी ऊर्जा को व्यर्थ करना है। जैसे रोटी को पूरी तरह पचाकर ही शरीर उसे अपना बनाता है, वैसे ही 5 नाम को भी श्रद्धा और भक्ति के साथ
अपने भीतर समाहित करना आवश्यक है, तभी इनकी शक्ति और दिव्यता अनुभव होती है। ये नाम केवल जपने के लिए नहीं है, ये चेतना को भीतर की ओर मोड़ने, मन को शांत करने और आत्मा को अनहद ध्वनि से जोड़ने का साधन है। जब साधक का मन स्थिर और समर्पित हो जाता है, तो गुरु की कृपा से नाम आत्मा में जीवित हो जाता है और भीतर की गूंज के रूप में अनुभव होता है। नाम का पात्र बनने के लिए सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन और गुरु पर पूर्ण विश्वास अनिवार्य हैं। यही 4 आधार साधक को योग्य बनाते हैं और तभी नाम उसका जीवन बदलने वाली शक्ति बनकर प्रकट होता है। संगत जी, गुरु द्वारा दिया गया यह मंत्र ही सिद्ध मंत्र कहलाता है। इसे किसी और से सुनकर या केवल उच्चारण करके वही शक्ति नहीं मिलती। नामदान शिष्य की मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्थिति के अनुसार होता है और यह जीवन में संतुलन, शांति और चेतना की गहराई प्रदान करता है। नाम केवल एक साधन है। वास्तविक अनुभव और मुक्ति गुरु की कृपा और समर्पण से ही संभव है। इसलिए गुरु हमेशा निर्देश देते हैं कि 5 नाम को बाहर न फैलाएं, इसे अपने भीतर संजोकर ही ग्रहण करें। यही वह रहस्य है जो साधक को सचखंड तक पहुंचने वाली आध्यात्मिक यात्रा में सक्षम बनाता है। संगत जी, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई अनुभव हो जिसे आप और गहराई से समझना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करें, मैं पूरे हृदय से उत्तर दूंगी। और अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका